जय माता दी वीरों, आप लोग कैसे? माता जी की कृपा सदा आप लोगों पर बरसे। माता जी आप लोगों की हर मनोकामना पूरी करें। जो जगत जननी मातेश्वरी एकदम माँ बेड़ा वाली राकुशल मंगल आनंद रखे माई हर मनोकामना पूर्ण करी माता कल्याणी। जय हो माँ बेड़वा की रानी, जय हो माँ बेड़वा की रानी, जय हो माँ बेड़वा की रानी। वीरों, कलयुग की बात होती है। कलयुग केवल सुई के नोक के बरोबर बाकी है। हमारे स्कंद पुराण के 5वें अध्याय में लिखा गया है, जब बद्रीनाथ धाम का जो भगवान की मूर्त है उसके एक हाथ सुई के नोक के बरोबर जब पतला हो जाएगा और टूट जाएगा, उसी दिन कलयुग समाप्त हो जाएगा। वास्तविक सुई के नोक के बरोबर उस हाथ की कलाई पतली हो चुकी है। जब वो खंडित टूट जाएगा तो कलयुग समाप्त होगा और बद्रीनाथ का जो धाम है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और दूसरा धाम भविष्य बद्रीनाथ के नाम से तैयार हो जाएगा। तपोवन से 12 किलोमीटर दूर जब आप जाएंगे, बहुत कठिन रास्ता है, तो वहां दूसरा भविष्य बद्रीनाथ तैयार हो रहा। छोटी सी मूर्ति भी बन के तैयार हो रही है, अपने आप बन रही है पहाड़ों के बीच में। वहां भी झरना, वहां भी गर्म पानी का कुंड है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है, क्या सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाएगा? है किसी के अंदर ताकत? है किसी को चलन देने की इतनी बड़ी हिम्मत जो इतिहास को ही पलट देने की ताकत रखता हो? किसी के अंदर नहीं है। मेरा जहां तक अपना मानना है, वो किसी के अंदर इतनी ताकत और इतना बल नहीं, इतनी ताकत नहीं है जो इतिहास को पलट देगा। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है, वो कभी पलटी नहीं खाता। इतने व्यंग से हिंदू धर्म को गालियां दी जा रही हैं, हिंदू परिवार को गालियां दी जा रही हैं, जिसको हम लोग पूजनीय मानते हैं। धर्म को, हमारे धर्म को भी गालियां दी जा रही है। कहां बैठे हैं सब सनातनी? कहां हैं सब हिंदू धर्म के लोग? मैं बताऊंगा कहां बैठे हैं और क्यों नहीं बोल रहे हैं और क्यों चुप बैठे हैं। मैं कल के वीडियो में डाला था कि अगर दूर कोई चीज जल रही है तो आपके पास जरूर आएगी। और चुप क्यों बैठे हैं? कोई अधिकारी है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अपने अपने काम में, अपने अपने परिवार में व्यस्त है। कहीं भी कोई राजनीति जात पात की हो, छुआछूत की हो, लड़ाई झगड़े की हो, तो आगे पैसे पे ही टिकती है। कोई पैसे के लिए लड़ रहा है, कोई पैसा पाके लड़वा रहा है। फर्क इतने हैं। और जो सनातन धर्म के हिंदू हैं, जो ठीक ठाक सपोर्ट करने वाले हैं, अपनी मौज मस्ती में जी रहे हैं। उनसे केहू से लेना देना नहीं है। चाहे सनातन जाए, चाहे तुम हिंदू धर्म जाए, क्योंकि पैसे की ताकत में हर जात आ जाती है। मैं शुरू से कहता हूं, गरीब और अमीर की 2 जात रह गई है। कोई भी किसी अलग जात नहीं रह गया। पैसे से बड़ी कोई जात नहीं होती है। जिसके पास पैसा है वही राजा है, जिसके पास पैसा नहीं वही प्रजा है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं जो पूर्ण रूप से समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। कहीं यादव जिंदाबाद का नारा लग रहा है, कहीं ब्राह्मण जिंदाबाद का नारा लग रहा है, कहीं क्षत्रिय समाज का जिंदाबाद का नारा लग रहा है, कहीं जय भीम का नारा लग रहा है। देश को जितनी जाति है उतनी जात में इसको तोड़ो। इसको तोड़ने का काम क्यों किया जा रहा है? मैं पूछता हूं, मेरा देश किसी से कमजोर है क्या?
मेरे देश के अंदर कोई कम ताकत है? क्या तक हम पीछे रह चुके हैं, आगे नहीं बढ़े हैं? हाँ, गलती विडंबना हुआ है मेरे देश के साथ। देश को पढ़ाया गया कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, देश का पहला पीएम कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया जाता है, जबकि जनता सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुनी थी। हमारे देश के पहला जो पीएम है, पहला प्रधानमंत्री जो है, और सरदार भाई वल्लभ पटेल हैं। लेकिन कुछ मूर्ख, कुछ अलगाववादी विचारधारा के लोग थे जो उनके कंधे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दिए, उनको स्वयं कहना पड़ा मैं पीएम नहीं बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, जिसको चाहो उसको बना दो। उस चमचे को बना दिया गया जो अंग्रेजों का नंबर 1 का चमचा था। मैं जानता हूं मेरे पर केस मुकदमा कुछ भी हो सकता है, मेरे पास कुछ है भी नहीं, ना आगे लड़ने वाला कोई है ना पीछे लड़ने वाला कोई है। मैं अपने घर का पूरा जिम्मेदार व्यक्ति हूं, फिर भी मैं समाज की आवाज उठाता हूं। होइए राम रचि राखा, मेरे कहने से मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला है। कौन चाहता मैं गरीब रहूं? कौन चाहता मैं कामयाब ना हो पाऊं? सब लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन किसी को किस्मत, किसी का मुकद्दर साथ देता है, वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। उस आप लोगों के सपोर्ट से, जिसके सब ताकत आप हैं, नेता की ताकत आप हैं, देश की ताकत आप हैं, सब कुछ आप हैं, लेकिन इस देश की विडंबना देखिए कि हमारे सैनिक को भी नहीं छोड़ते हैं, उनका भी अपमान कर देते हैं। बिहार में मोतिहारी जिला में एक सैनिक का, शहीद सैनिक था, भारत मां का लाल था, उसका एक छोटा सा मंदिर नुमा स्थान बनाया गया, समाधि स्थल, उसको कोर्ट में चला गया। उसके माँ बाप को गाली गलौज देके मारे पीटे हैं। बताइए, देश के सैनिक के साथ ऐसा अपमान हो रहा है, हमारा आपका क्या? जो भारत मां का लाल है, भारत मां के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दिया, उसका अपमान हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति कीजिए जीवन का, जीवन के संघर्ष का, देश को आगे ले जाने का, देश को मिटाने का नहीं, देश को बांटने का नहीं, देश के अंदर जाति पाति फैलाने का नहीं। संविधान कहता है समानता का अधिकार सबको है, उसी संविधान को तोड़ करके नेता लोग खंड खंड कर दिए। लिखी हुई पूरी किताब को ना कोई पढ़ सकता है और ना उसकी व्याख्या कर सकता है। उसमें त्रुटि जरूर रहती है, जो लेखक है ना वो भी त्रुटि कर देता है। विचार एक बहुत बड़ा सारांश है, इसको समझना, पढ़ना बहुत बड़ी चिंतन की बात होती है। मेरे वीरों, कभी भी आज के डेट में देख रहे हैं कोई ईसाई बन रहा है, कोई बौद्धिस्ट बन रहा है, किसके चक्कर में? सब बेटा पैदा होता है बचपन में तो लोगों के घर नगाड़ा बजता है, खुशियां मनाई जाती हैं, लड्डू बांटा जाता है। लड़की पैदा होती है तो मातम छा जाता है। वो लड़का बड़ा होके पूरे घर को कहीं बर्बाद कर देगा, लेकिन लड्डू पहले बांट दिया जाता है। इसके बारे में नहीं सोचा जाता कि लड़का मेरा बड़ा होके IAS अफसर बनेगा कि चंबल का डाकू बनेगा, किसी को नहीं पता होता, लेकिन उत्साह पहले मनाया जाता है। उसी तरह हिंदू धर्म से तोड़ करके लोगों को बौद्धिस्ट बना दो, ईसाई बना दो, इस्लाम कबूल करवा दो, लालच। कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलतियां हैं, हिंदू धर्म के लोगों की भी गलतियां हैं। जो नीचे तबके के लोगों को, जो नीचे दबे थे उनको हम पहचाने नहीं, जो हमसे बिछड़ने की ताकत रख लिए,
उनकी हमने मदद नहीं किया। और किसी को जब टारगेट ही करना है, तोड़ना ही है, वो दीवानी वाला कहानी समझो कि किताब मेरी है, कॉपी मेरा है, नहीं है तब भी झूठे जाके लिखा दिया, उसी तरह समझो इस देश। कहीं ना कहीं सूत्र होता है हर चीज का, बिना सूत्र के सवाल नहीं हल होता। तोड़ करके हम पूछते हैं, अगर वो दूसरे धर्म में जा रहे हैं, कुछ न कुछ उनको दिक्कत होगी हमारे धर्म से, और दूसरे धर्म का भी उनकी नई नवेली दुल्हन जैसी है, कुछ दिन तो कदर होगा ही है। फिर कुछ जाएंगे, फिर कुछ आएंगे, फिर कुछ जाएंगे, फिर कुछ आएंगे, यही सिलसिला चलता रहेगा कुछ दिन तक। श्रीलंका बौद्धिस्ट है, वहां बड़े बड़े लोग, टाटा बिरला, तमाम लोग बड़े बड़े अंबानी पैदा हो गए हैं। वहां कोई गरीब नहीं है, सब राजा महाराजा हो गए हैं। इतनी भी ताकत हो गई, जो खुद को नहीं बचा पाया वो दूसरों को क्या बचाएगा। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार मैं किसी कीमत पे नहीं मानता हूं। संविधान के अंदर समानता का अधिकार है, कानून सबके लिए बराबर है, फिर कानून के साथ छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है। हम किसी भी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका का गलती नहीं दे रहे हैं, गलती हम पूरे समाज की है। इसी समाज में से कुछ गंदे लोग निकल कर बाहर आते हैं और सबको गंदा करने की कोशिश करते हैं। अधिकारी की क्या गलती है। अभी देखें प्रयागराज में मुठभेड़ हुआ, मारे गए, अब अधिकारी क्या करें। सरकार के कहने पे उसको पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे, उनका दायित्व भी है। सरकार नहीं कहेगी, कोर्ट कहेगी, कोर्ट नहीं कहेगा, समाज कहेगा, उनको तो पकड़ना है। अब कहीं भूल से विपक्ष की सरकार आ जाती है तो बेचारे वो क्या करेंगे। सबको अपनी जान प्यारी होती है, सबको अपना काम प्यारा होता है, कहीं ना कहीं डर होता है। निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कम करते हैं लोग, इसीलिए डर के नाते। और कोर्ट को गवाह चाहिए, सबूत चाहिए, अकेले आपकी बात नहीं मानी जाएगी। अब क्या करेंगे। एक सत्य बोलने वाले के साथ सत्य ही खड़ा होता है और उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। झूठ की तो अंबार लग जाएगी, लेकिन सत्य को बोल के साथ खड़ा होने वाला वो खुद का व्यक्ति होता है जो सत्य बोलता है। अंग्रेज पूरे देश को हमारे बर्बाद करके गए, हमारे माइंड रीडिंग को अच्छी तरह पढ़ के गए, किन में कैसे फूट डाली जा सकती है। आजाद करने के बाद भी इनको गुलाम कैसे बनाया जा सकता है, कैसे इनके साथ मजा लिया जा सकता है। बहुत दुख की बात होती है मेरे वीरों। इतने मठ, इतने मंदिर जो सनातन कब के हैं कोई पता ही नहीं है, आदि और अंत उसका पता ही नहीं है। कब का बना हुआ है, कब खत्म होगा, उसका विरोध कर रहे हैं, उसको ललकार रहे हैं। अगर सत्ता उनको मिल गई तो संविधान को नहीं मानेंगे, गारंटी है। और संविधान के परे हर काम करेंगे। और सत्ता अगर हमारी है तो हम संविधान के दायरे में भी काम कर रहे हैं, तब भी हमें ललकार रहे हो। कहां कमजोर हैं हम कमजोर नहीं हैं, हम चुप हैं। और चुप रहने में ही बड़ाई होती है, शांत रहने में। हुड़दंग करने से कुछ नहीं मिलता। वो तो अपना नेतागिरी चमका रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद हुए, तमाम लोग ऐसे हैं जो केवल अपना नेतागिरी को चमकाने में लगे।
मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की, उनको अगर उत्थान करना है अपने समाज का तो चलो दिखाते हैं कितने गरीब हैं, उनकी मदद करो, 2 गाड़ी भेज दो, 4 लोगों का भला कर दो, खुद आप भी स्कूटर लेके चलो, मोटरसाइकिल लेके चलो। क्या डर है आपको? संविधान है आपका, इस संविधान के दायरे में हम लोग रहते हैं, किस चीज का डर है आपको? संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, फलाने खतरे में है। कौन खतरे में है? दम नहीं है किसी को मिटाने की, हस्ती नहीं है किसी में जो सनातन को डिगा दे, मिटा दे। चैलेंज करता हूं इस चीज को। जानते हैं जाने अनजाने में राम नाम ही सत्य है, जुबान से बोल लो लेकिन दिल से कभी नहीं निकलेगा। कभी दुख आजमा लेना, कभी छोटी सी दुख पड़ेगी, कभी ठेस लगेगा, राम का नाम अपने आप निकलेगा और किसी का नाम नहीं निकलने वाला। अगर सनातनी है तो गारंटी लेता हूं इस चीज की। मेरे वीरों, मेरी बात अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर दिया करो भैया, उससे मुझे विचार करने में थोड़ी ताकत मिलती है। आप लोग मेरे परिवार के हो, मैं आपके परिवार का हूं। सपोर्ट कीजिए भैया। माता रानी की कृपा सदा आप लोगों पर बनी रहे। माता जी आप लोगों की हर मनोकामना पूरी करें। सत्य को हमेशा जीत मिलती है मगर देर लगती है। जय माता कल्याणी की, जय मां बेड़वा की रानी की, जय मां बेड़वा की रानी।